नमस्ते। गांधी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैं विकास प्रकाश वाघ, गांव निमखेड़, तालुका बोदवड, जिला जलगांव, राज्य महाराष्ट्र से गट खुला में आपके सामने विषय रख रहा हूँ। आओ गांधी समझते हैं, आओ गांधी समझते हैं, आओ गांधी समझते हैं। स्कूल की घंटी बजती है और सभी विद्यार्थी कक्षा में इकट्ठा होते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बच्चों, आओ बैठो। बच्चों, आज हम लोग बापू के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी, जिन्हें सब प्यार से बापू करके पुकारते थे। तो बच्चों, आओ हम आज बापू को समझते हैं। बापू जो अहिंसा के पुजारी थे। गुरुजी, बापू को सब अहिंसा के पुजारी क्यों कहते हैं? अच्छा सवाल किया। बच्चों, बापू ने किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग न करते हुए हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो बच्चों, अंग्रेज़ों से जब आज़ादी मिली तब बापू ने किसी भी प्रकार का हिंसा का प्रयोग नहीं किया। तुम्हें एक बात बताता हूँ, गांधी जी के जीवन की एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे आप सभी ने प्रेरणा लेनी है। जब कलकत्ते में कौमी दंगे भड़के हुए थे, मानो पूरे शहर में खून की नदियाँ बह रही थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को दंगाइयों ने बख्शा नहीं था। तभी गांधी कलकत्ता पहुँचे और सभी दंगाइयों से उन्होंने आह्वान किया कि जब तक आप लोग दंगे बंद नहीं करते तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और गांधी अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने के बाद जब बापू की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, तब दंगाई आए और उन्होंने बापू के सामने हथियार डाल दिए और बोले, ये रहे हमारे हथियार, आज के बाद हम मारकाट नहीं करेंगे। और बच्चों, इसी बीच भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आया और उसने अपने जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और बापू के सामने रख दिया और बोला, खाओ गांधी, तुम्हारे मौत का पाप मैं अपने सर पे लेके नहीं मरना चाहता। मैं तो नरक जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पाप लेके, तुम्हारे मौत का पाप लेके नहीं जाना चाहता। मैंने अभी अभी एक छोटे बच्चे को दीवार पे पटक के मार डाला। मुस्लिम था वो, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को मार डाला था। मुझे माफ़ कर दो गांधी, मुझे माफ़ कर दो। बापू बच्चों उस आदमी से बोले, क्या तुम इसका प्रायश्चित करना चाहते हो? यदि तुम इसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो एक बात सुनो। तुम्हें ऐसा ही एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल इतना सा, उसे गोद लेना होगा जिसके माँ बाप दंगे में मर गए हैं। अगर तुम इसे गोद लेते हो, और याद रहे वो बच्चा मुस्लिम होना चाहिए और उसकी परवरिश भी वैसे ही होना चाहिए। उस आदमी ने ये बात सुनी और वो धन्य हो गया। उसने एक बच्चे को गोद लिया और धीरे धीरे दंगा शांत होने लगा। तब जाके बापू ने संतरे का रस पी के अनशन तोड़ दिया। बच्चों, हम सभी को एक बात ध्यान रखनी है कि हमें भाईचारा बढ़ाना है। तो आओ बच्चों, सत्य, अहिंसा, प्रेम को हम अपने जीवन में उतारें, ताकि कभी भी हमारे देश में दंगे ना हो, भाईचारा बढ़ा रहे और हमारा देश प्रगति करे और आगे बढ़े। तो इसके लिए हमें पहले बापू को समझना होगा, गांधी को समझना होगा। तो आओ गांधी समझते हैं, आओ गांधी समझते हैं, आओ गांधी समझते हैं।